नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और इस वक्त हो चला है दिन भर की प्रमुख खबर पर चर्चा करने का। दिन भर की प्रमुख खबर में हम जानेंगे अपने वरिष्ठ संपादक संजय समर से और उनसे जानेंगे कि सर आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। देखिए कौशल, देश की बात करें तो अभी महाराष्ट्र की राजनीति का झकाझूमर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव का रिजल्ट आए कई दिन हो गए, लेकिन अभी वहाँ तक सरकार नहीं बन पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों आपस में गुत्थम गुत्थ किए हुए हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर के। लेकिन एक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल शिवसेना की बैठक होगी। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी। बाहर से कांग्रेस समर्थन देगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इस तरह की सरकार बनाने से सोनिया गांधी ने परहेज किया है और शरद यादव को कहा है कि ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि पार्टी की छवि धूमिल हो या गठबंधन की छवि धूमिल हो। लेकिन इस बीच शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र से मिले हैं और उन्होंने किसानों की समस्याओं को रखी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र से मिलकर जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चूंकि किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या के समाधान हेतु अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता तो शिवसेना पर आरोप लगता कि किसान विरोधी शिवसेना है। इसी से एकनाथ शिंदे मिलने गए थे। एक अहम खबर है कौशल, अयोध्या मंदिर को लेकर के, अयोध्या मामले को लेकर के बस इसी महीने के 17 तारीख के पहले कुछ न कुछ फैसला आने का है। फैसला क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन देश सहित विदेशों में हलचल जरूर है। इस बीच एक नया मामला सामने आया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुस्लिम संगठन के सबसे बड़ी संस्था जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अशरफ मदनी जो हैं, वो दोनों जन एक बैठक करेंगे। तो मोहन भागवत और अदनी जी मिलकर के आने वाले समय को बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, और हो सकता है इन दोनों की बैठकें सामान्य रूप से सफल रही तो ये दोनों संयुक्त रूप से 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब इधर हम चले हैं कांग्रेस के तरफ। तो अगले वर्ष दिल्ली में चुनाव होने को है और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी अब दिल्ली में बैठक ली है कांग्रेसियों के बीच। हालांकि उनके जिम्मे उत्तर प्रदेश का प्रभार है, लेकिन अब वो दिल्ली में भी रुचि ले रही हैं। आज बैठक में उन्होंने तय कर दिया है कि वहाँ जो चुनाव होंगे उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाएंगी। अगर झारखंड की बात करें कौशल, तो यहाँ अब राजनीति पूरी तरह से उफान पर है, क्योंकि मतदान की तिथि घोषित हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल प्रथम चरण के चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशी तय करने चालू कर दिए हैं और सब जगह भगदड़ मचा हुआ है। भाजपा से भी कुछ लोग निकल करके झामुमो जा रहे हैं, झामुमो से लोग निकल करके भाजपा में जा रहे हैं। इधर झारखंड विकास मोर्चा की माने तो पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने खम ठोक कर कहा है कि 81 विधानसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना है कि 13 विधानसभा सीट के लिए जो 30 नवंबर को चुनाव होने का है, किस किस पार्टी के लोग कौन कौन उम्मीदवार उतार रहे हैं, महागठबंधन की बात कितनी सही हो रही है या फिर उसमें गांठ दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए ने अपना फैसला सही रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो सहयोगी पार्टी है उनको हम लोग सीट देंगे, चाहे वो आजसू हो चाहे लोजपा हो। अब देखना है कि इस पर कितना ये लोग अमल कर पाते हैं। कौशल, तो जाहिर तौर से सर ने बतला दिया कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घमासान जारी है, कल कुछ न कुछ निकलकर सामने आने वाला है। आखिरकार सरकार किसकी बनती है, भाजपा या शिवसेना की, या शिवसेना एनसीपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाती है। वही अयोध्या की अगर बात की जाए तो 11 दिन का वक्त शेष बचा है और इस 11 दिन में कुछ न कुछ अयोध्या मामले पर फैसले आने वाले हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला किनके हित में आता है।
और वही दिल्ली की बात की जाए और या यूपी की बात की जाए और झारखंड में जिस तरह से चुनाव नजदीक है और सियासी पारा पूरे एकदम गर्म चढ़ गया, पार्टियों में नेताओं का आना जाना, दल बदल का दौर जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई नेता भाजपा जा रहे हैं और भाजपा के भी कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहे हैं। अपने सहयोगी रेखा मिश्रा से जानेंगे कि दिन भर की प्रमुख खबर आज क्या रही। रेखा जी कौशल, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है और चुनावी बिगुल के साथ ही क्षेत्र में नेताओं की धमक और दस्तक देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही इस चुनाव में जो सबसे अनोखी चीज देखी जा रही है, दल बदल काफी जोरों से हो रहा है। चाहे अगर हम भाजपा की बात करें, विपक्षी पार्टियों की बात करें, दोनों ही दल के नेता एक दूसरे में आना जाना किए हुए हैं। और इसी के तहत आज जेएमएम के शिबू सोरेन के आवास पर कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पे शिबू सोरेन के अध्यक्षता में समीर महंती ने जेएमएम का दामन थामा। मैं आपको बता दूं कि समीर महंती भाजपा के नेता हैं। बहरागोड़ा से उन्होंने एक बार जीत हासिल की थी, विधायक भी रह चुके थे, लेकिन अभी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं कुणाल सारंगी। तो वो जो सीट है वो संशय में बनी हुई थी, तो इसी वजह से सीट को लेकर के समीर महंती ने एक आपत्ति जताई और वो जेएमएम में शामिल हो गए ताकि वो उस सीट से चुनाव लड़ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कुणाल सारंगी के बीजेपी में आने से कहीं ना कहीं जो समीकरण उनके बन रहे थे उस सीट से चुनाव लड़ने के, वो खारिज हो गई, क्योंकि भाजपा कुणाल सारंगी को वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है। तो इसी वजह से समीर महंती जी ने जेएमएम का दामन थाम लिया। जो एक दल बदल जो इस दौरान देखी जा रही है वो काफी दिलचस्प है झारखंड की राजनीति में। लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि जनता ऐसे दल बदलू नेताओं को कैसे सबक सिखाती है। जी कौशल। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा या कहीं अन्य दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। महागठबंधन के भी जो नेता है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा के कई सारे नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसी का उदाहरण आज देखा आपने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज फिर से पुनः 14 वर्ष पुनः समीर मोहंती ने अपना आपको कहा कि घर वापसी हुई है उनकी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और मनीष झा से जानेंगे कि आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। देखिए कुछ प्रमुख खबर की बात करें, चुनावी मौसम है और भाजपा ने भी आज चुनाव समिति की उनकी बैठक हुई प्रदेश कार्यालय में। और उस बैठक में आपका ओम प्रकाश माथुर थे, जो ओम माथुर माफ कीजिएगा, और वो झारखंड चुनाव प्रभारी या सह चुनाव प्रभारी नंद किशोर यादव थे, और मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और इन तरह जितने भी नेता तो चुनाव समिति में थे वो सब आज बैठक की। बैठक में साफ उन्होंने कहा कि जो 81 विधानसभा सीटों का जो भी उन्होंने आकलन किया कि बोला कि सभी सीटों पर हमने चर्चा की है, सभी सीटों का जो प्रत्याशी है उनको लिस्ट मंगाया गया है कि कौन सा दावेदार कहाँ पे मौजूद होगी। और दूसरी बात करेंगे कि उन्होंने जब से एनडीए के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए अभी पूरी तरह से एकटक है, लेकिन सबों को मालूम है कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जो आजसू है, आजसू मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना उन्हें 8 सीट देने को तैयार है। लेकिन आजसू ने साफ कहा है कि वो कम से कम अब तो जो मान चुके 15 सीटों का दावेदारी कर रही है, लेकिन अब देखना होगा क्या एनडीए में वो बने रहते हैं या नहीं। कौशल, दूसरी खबर की बात करेंगे कौशल, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के पूरी तरह से सन्नाटा पस रहे हो। उसका साफ कारण यही है कि जितने भी यहाँ पे नेता है, विधायक थे और जो टिकट के दावेदार है, सब लोग दिल्ली में जाके अपना डेरा जमा लिए हैं। सबों का कहना है कि दिल्ली में ही है वो लोग हैं और इसलिए यहाँ पे सन्नाटा। वहाँ पे जो इन लोग का आला कमान ही दिशा निर्देश देगा, तय करेंगे कि चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और उनका महागठबंधन में बात चल रही है, लेकिन आज जेएमएम ने भी साफ कह दिया है कि 42 सीट से वो कम समझौता नहीं करेंगे। अब देखना होगा कांग्रेस क्या महागठबंधन के अंदर में उनको बड़े भाई मानकर रहती है या मुख्यमंत्री। उन्होंने इरफान अंसारी ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार है। इरफान अंसारी ने कहा कि जो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव अगर महागठबंधन जीत के आती है तो प्रबल दावेदार हेमंत सोरेन को माना है। लेकिन अब देखना जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ढूलमूल रवैया अपनाया है कि जेएमएम को लेके वो कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। वो साफ अगर देख सकते 1 से 2 दिन में कांग्रेस के पूरी तरह से साफ हो जाएगी क्या जेएमएम के साथ उनका गठबंधन रहता है या नहीं। कौशल, तो यह बड़ा सवाल है कि आखिर महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस भी साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, इस पर भी संशय बरकरार है। वैसे तो झारखंड विकास मोर्चा पहले से ही कह रही है कि 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन अब यह दिलचस्प होगा कि आखिर जो महागठबंधन लाख बार दावे करती है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो राजद हो, झारखंड विकास मोर्चा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या कई लेफ्ट की भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं। तो अब यह 1 से 2 दिनों में यह डिक्लेयर्ड हो जाएगा कि आखिर महागठबंधन में किन किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेंगे और किन किन पार्टियों को हिस्सेदारी महागठबंधन के अंदर होने वाली है। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए, भाजपा भी अपने आपको पूरी मजबूती से पेश कर रही है और चुनाव के क्योंकि
सीटों पर पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होने वाला है, जिसका कि नामांकन आज से शुरू हो चुका है और 13 नवंबर तक नामांकन होना है। लेकिन अब तक जो है संशय बरकरार है सीटों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अपने सहयोगी विशाल से जानेंगे कि आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। जी कौशल जी, आज झारखंड के प्रेस क्लब में आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और इस प्रेस वार्ता में जो इनके अध्यक्ष थे राजू महतो, उन्होंने बताया कि जो आदिवासियों की समस्या है वह कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकी समस्याओं को नहीं उठाता है ना ही अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करता है। और वह उन्होंने बोला कि उनका जो घोषणा पत्र होगा वह आदिवासियों की जो भी समस्या है उससे जुड़ी होगी। और जो मेरा दूसरा खबर था वह मोराबादी का ही था, जहां पर आज गांधी वाटिका में झारखंड नागरिक प्रयास संघ द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और यह जो धरना था, जो भी जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, इसे जो केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है, इसको लेकर था। और जो मेरा तीसरा खबर था वह भी मोराबादी का ही था, जहां पर झाविमों की बैठक जारी थी और इसमें झारखंड के जो तमाम जिले हैं वहां से कार्यकर्ता जुटे हुए थे और अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर जो बैठक है वह अभी भी जारी है। तो साफ तौर पर से देखा जा सकता है कि टिकट को लेकर गहमा गहमी काफी मची हुई है। वही अगर दूसरी तरफ बात की जाए, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ की पार्टियां लाख दावे करती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया वो किया, लेकिन एक तरफ से अगर देखी जाए तो आदिवासी बार बार कहते हैं कि सरना कोड बिल जो है उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनकी संस्कृतियों पर हमला किया जा रहा है। लागभर चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, झारखंड विकास मोर्चा, बार बार जब से 5 साल भाजपा की सरकार बनी है तब से बार बार कहा जा रहा है कि आदिवासी संस्कृतियों को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा यह भी कहती है कि नहीं, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे रही है और उसकी संस्कृति को कभी यहाँ बचाने के लिए तत्परता से काम करते आ रही है। रांची से ओंकार, आवामी न्यूज के लिए अपने कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ मैं कौशल कुमार।